Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is India's first high resolution landslide सक्सेसिबिलिटी मैप। तो हम जानेंगे भारत के पहले हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड सक्सेसिबिलिटी मैप के बारे में और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ताकि प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सब कंसीडर हो जाए। IIT Delhi Hydrosense Lab has created India's first high resolution landslide accessibility map। तो किसने तैयार किया ये इंपॉर्टेंट है। तो IIT दिल्ली के हाइड्रोसेंस लैब ने तैयार किया है इंडिया का पहला हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप को। व्हाट इज लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग? ये लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग होता क्या है? Landslide susceptibility mapping involve creating map that depicts area prone to landslides based on certain factor. For example, using data on past landslide event and factor like slope, steepness, soil type, vegetation cover, computer model can analyze this variable to predict areas at high risk. जो लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग होता है ये इन्वॉल्व करता है क्रिएट करना मैप को जो डिपिक्ट करता है एरियाज को जो कि प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए, जो कि बेस्ड है कुछ फैक्टर के ऊपर, जैसे कि उपयोग करना डाटा का पास्ट लैंडस्लाइड इवेंट को ध्यान में रखते हुए या फैक्टर जो है जैसे कि स्टोप के स्टिफनेस हो गया, सॉइल टाइप हो गया, वेजिटेशन कवर हो गया। ये एक कंप्यूटर मॉडल है जो कि एनालाइज करता है ये सारे वेरिएबल्स को, प्रिडिक्ट करता है एरियाज को जो कि हाई रिस्क पे है। फीचर्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप। क्या फीचर्स है नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप का? तो सबसे पहला डाटा सोर्स। ये जो मैप है ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है 1.5 लाख नॉन लैंडस्लाइड इवेंट को सोर्सेज से, जैसे कि आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ये कंसीडर करता है 16 लैंडस्लाइड कंडीशनिंग फैक्टर को, जिसमें कि सॉइल कवर, ट्री डेंसिटी, प्रॉक्सिमिटी टू रोड, माउंटेन सबको कंसीडर किया गया है। मशीन लर्निंग एनालिसिस। ये इंसेंबल करता है मशीन लर्निंग मेथड को जिसको एम्प्लॉयड किया जा रहा है एनालाइज करने के लिए डाटा को। ये इन्वॉल्व करता है उपयोग को मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल का एक साथ, ताकि कम से कम किया जा सके जो इम्पैक्ट है किसी भी सिंगल मॉडल लिमिटेशन का। हाई रिजोल्यूशन मैपिंग। The map provide our high resolution overview with a detailed resolution of 100 square meter, offering insight into landslide susceptibility across India। और ये जो मैप है ये प्रोवाइड कर रहा है एक हाई रिजोल्यूशन ओवरव्यू को, जिसमें डिटेल रिजोल्यूशन जो है 100 स्क्वायर मीटर का प्रोवाइड हो रहा है, जो कि ऑफर करता है इंसाइट को लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी को लेकर पूरे भारत के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू रिस्क जोन। आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो न्यू रिस्क जोन है, जो फेमिलर एरियाज है जहाँ पे सक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हिमालयन फुटहिल्स, असम मेघालय रीजन, वेस्टर्न घाट, इन सब को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। न्यू रिस्क जोन प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज आर ऑल्सो रिवील्ड इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। और जो न्यू रिस्क जोन है इसको पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, जो अनरिकॉग्नाइज थे उनको भी रिवील किया गया है इसमें, जिसमें कि जो पार्ट है ईस्टर्न घाट का, नॉर्थ ऑफ आंध्र प्रदेश और ओडिशा, उसको कवर किया गया है। ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये जो मैप है ये अवेलेबल है ऑनलाइन और एक्सेसिबल है पब्लिक के लिए। ये अलाउ करता है किसी को भी कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं डाटा के साथ, उनके लिए आवश्यकता नहीं होगी टेक्निकल एक्सपर्टाइज की। फ्यूचर यूज़ क्या हो सकता है? इस मैप का मकसद है मदद करना पॉलिसी मेकर को और ऑर्गेनाइजेशन को लैंडस्लाइड इन्वेस्टिगेशन और मिटिगेशन में। और टीम जो है वो प्लान कर रहे हैं को डेवलप करेंगे लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी भारत के लिए। अब हम समझेंगे लैंडस्लाइड होता क्या है। लैंडस्लाइड इज ए मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, अर्थ और डेब्रिस डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड जो है ये एक मूवमेंट है जो मास ऑफ रॉक, अर्थ या डेब्रिस का होता है डाउन स्लोप की ओर। जो टाइप है फ्लो का, जैसे डेब्रिस फ्लो, ये एक फॉर्म है रैपिड मास मूवमेंट का, जिसमें कि कॉम्बिनेशन होता है लूज सॉइल, रॉक, ऑर्गेनिक मैटर, स्लरी का, जो कि फ्लो करता है डाउन स्लोप की ओर। ये जो है कॉमनली होता है इंटेंस प्रेसिपिटेशन या रैपिड स्नोमेल्ट के कारण। Earth flow, it is a downslope viscous flow of the fine grained material saturated with water। जो अर्थ फ्लो होता है ये डाउन स्लोप विस्कस फ्लो है फाइन ग्रेन मटेरियल का, जो कि सैचुरेटेड है वाटर से। मड फ्लो क्या है? मड फ्लो इज ए वेट और विस्कस फ्लूइड मास ऑफ फाइन एंड कोर्स ग्रेन मटेरियल दैट फ्लो रैपिडली अलोंग ड्रेनेज चैनल। जो मड फ्लो है ये आपका वेट और विस्कस फ्लूइड मास है फाइन या कोर्स ग्रेन मटेरियल का, जो कि फ्लो कर रहा है रैपिडली ड्रेनेज चैनल की ओर। क्रिप जो है ये स्लो स्टीडी डाउनवर्ड मूवमेंट है मटेरियल का ग्रेविटी के अंतर, जो कि होता है लार्ज एरिया पे। इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू लैंडस्लाइड एज पर इसरो लैंडस्लाइड एटलास ऑफ इंडिया। तो जो भारत का वल्नरेबिलिटी है लैंडस्लाइड को लेके इसरो के लैंडस्लाइड एटलास के माध्यम से, तो उसके बारे में हम जान लें।
Global ranking. India's rank among the top 5 countries globally prone to landslide, witnessing at least one death per 100 square kilometer annually due to such event. भारत जो है वो रैंक करता है टॉप 5 कंट्री में से ग्लोबली पूरे विश्व में, जो कि प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए। यहाँ पे विटनेस किया गया है कम से कम एक डेथ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे एनुअली इस टाइप के इवेंट के कारण। मेन रीजन क्या है? रेनफॉल में जो वेरिएबिलिटी है मेनली आपका हिमालयस और वेस्टर्न घाट पे, जो कि प्रीडोमिनेंट रीजन है लैंडस्लाइड के लिए भारत में। जोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो आपका ये एक्सक्लूड कर रहा है स्नो कवर एरियाज को, जिसमें कि 12% कंट्री के जोग्राफिकल लैंड एरिया जो है वो ससेप्टेबल है लैंडस्लाइड के लिए। रीजनल ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो ओवर 66% लैंडस्लाइड जो है ये आपका होता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के एरियाज पे। रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, यहाँ पे हाईएस्ट लैंडस्लाइड का डेंसिटी है और लैंडस्लाइड रिस्क का एक्सपोजर है कंट्री में। 19% रिपोर्ट किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के एरिया से। वेस्टर्न घाट कंट्रीब्यूट करता है 14% लैंडस्लाइड के इवेंट पे। इम्पैक्ट इन दी वेस्टर्न घाट, क्या प्रभाव पड़ रहा है वेस्टर्न घाट में? डिस्पाइट जो है वो कम अपीयरेंस होने के बावजूद भी जो लैंडस्लाइड है वेस्टर्न घाट में ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क को क्रिएट करता है, स्पेशली केरला जैसे स्टेट के लिए, जहाँ पे जो इनहेबिटेंट है वो वल्नरेबल है फैटलिटीज़ के लिए। काउजेस ऑफ लैंडस्लाइड, क्या रीजन है लैंडस्लाइड के पीछे का? हैवी रेनफॉल, जो एक्सेसिव रेनफॉल होता है ये सैचुरेट कर देता है सॉइल को, इंक्रीज कर देता है इसके वेट को और रिड्यूस कर देता है कोहेशन को, जो वीकनेस करता है स्लोप को मेनली हैवी रेन के कारण, जो कि इसको और ज़्यादा ससेप्टेबल बना देता है लैंडस्लाइड के लिए। स्टीप स्लोप एरिया, जहाँ पे स्टीप टेरेन है उसको सामना करना पड़ता है ग्रेटर लैंडस्लाइड के रिस्क का। ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो है वो काम करता है और ज़्यादा इंटेंसली स्लोपिंग सरफेस पे, स्पेशली हैवी रेनफॉल के दौरान या सिस्मिक एक्टिविटी के दौरान। अर्थक्वेक, सिस्मिक एक्टिविटी जो है ये डिसरप्ट कर देता है स्लोप के बैलेंस को, बढ़ा देता है लैंडस्लाइड के इवेंट को। वोल्केनिक इरप्शन जैसे कि पायरोक्लास्टिक फ्लो जो कि डिस्प्लेस कर देता है सॉइल और रॉक को, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं लैंडस्लाइड के ऑकरेंस में। ह्यूमन एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सकेवेशन, ये सब अल्टर करता है लैंडस्केप को, रिमूव करता है वेजिटेशन को और डिस्टर्ब करता है स्लोप के बैलेंस को, और ये सारे एक्टिविटी कमजोर कर रहे हैं टेरेन के स्टेबिलिटी को, जिसके कारण जो रिस्क है लैंडस्लाइड का ये एस्केलेट कर रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है। अंडरलाइंग जियोलॉजी, जो आपका अंडरलाइंग जियोलॉजी है, जो टाइप है आपका रॉक या सॉइल का जो कि बीनीथ है एरिया के, ये प्रभाव डालता है लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी के ऊपर। लूज अनकॉन्सोलिडेटेड सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए, जबकि स्टेबल बेडरॉक टिपिकली जो आपका हिमालयन लैंडस्लाइड का जो एरिया है लैंडस्केप का वो लेस है एक्सपीरियंस करता है इस टाइप के इवेंट को। क्या प्रभाव पड़ रहा है लैंडस्लाइड का? लॉस ऑफ लाइफ, जो आपका इंटरनेशनल डिजास्टर डाटाबेस है इनके अनुसार लैंडस्लाइड के कारण 50,000 से अधिक फैटेलिटी पूरे विश्व में हुआ है 2000 से 2020 के दौरान। और जो आपका स्टेट ऑफ उत्तराखंड है भारत का, जहाँ पे 2013 में जो केदारनाथ डिजास्टर हुआ था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 6,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो सॉइल इरोजन जो कि आपका लैंडस्लाइड के कारण होता है, इसके कारण सेडिमेंटेशन जो होता है रिवर और स्ट्रीम का उस पर प्रभाव पड़ता है, ये अफेक्ट करता है वाटर के क्वालिटी को और एक्वेटिक लाइफ को भी। 2014 में जो लैंडस्लाइड आया था ओशो वाशिंगटन में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था आपका शीतलमिस रिवर इकोसिस्टम को। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन की अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड ब्लॉक करता है क्रिटिकल ट्रांसपोर्टेशन के रूट को भी। फरवरी 2021 में जो चमोली में डिजास्टर आया था, इसके कारण जो ब्लॉकेज हुआ था ऋषिगंगा रिवर में, इसने डिस्ट्रक्ट कर दिया था बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रीजन में। प्रॉपर्टी डैमेज होता है, जो कॉस्ट है रिपेयरिंग या रिबिल्डिंग का होम इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मलैंड को, ये सब्सटेंशियल है। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रिपोर्ट के अनुसार लैंडस्लाइड ट्रिगर करता है हैवी रेनफॉल जो आया था आपका नेपाल में 2020 में, इसने डिस्प्लेस कर दिया था मोर देन 9,000 हाउसहोल्ड को। बहुत सारे फैमिली जो थे वो बिना शेल्टर के हो गए थे। अभी जो हाल फिलहाल का एग्जांपल है लैंडस्लाइड डिजास्टर का पास्ट ईयर का, तो उसको हम जानते हैं, जो आपका जोशीमठ सिंकिंग हुआ उत्तराखंड का जून 2023 में, जो लैंडस्लाइड आया था नोनी डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर का, इसमें कम से कम 58 पीपल की मृत्यु हो गई थी। मई 2023 में एक लैंडस्लाइड आया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, इसमें 232 लोग से अधिक की मृत्यु हो गई थी। मार्च 2023 में एक लैंडस्लाइड आया था आपका पुटुमायो कोलंबिया में, जिसमें 323 पीपल की मृत्यु हो गई थी। गवर्नमेंट मेजर्स फॉर लैंडस्लाइड इम्पैक्ट मिटिगेशन, जो गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लिया जा रहा है लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, तो नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम जो है, जिसको इनिशिएट किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में। किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद है मैप करना 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया को पूरे भारत के लिए मैक्रो स्केल पे,
क्रिएट करना डायनेमिक नेशनल लैंडस्लाइड सक्सेसिबिलिटी जियो डाटा को भारत के लिए, इस्टेब्लिश करना नेशन वाइड रिपोजिटरी को जीआईएस बेस्ड लैंडस्लाइड इन्वेंट्री के लिए। इसका मकसद है इन्हेंस करना अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट और मैनेजमेंट को लैंडस्लाइड प्रोन रीजन का कंट्री में कंप्रिहेंसिव मैपिंग और जियो स्पेशियल एनालिसिस के माध्यम से। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंतर्गत आता है, उन्होंने रिलीज किया है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया को। किसने रिलीज किया, इंपॉर्टेंट है, जो कि एक डिटेल गाइड है। ये आइडेंटिफाई कर रहा है लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट को कंट्री पे। एनडीएमए का जो गाइडलाइन है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ लैंडस्लाइड एंड स्नो एवेलेंस हैजार्ड वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट जो है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है एरिया को जो कि प्रोन है लैंडस्लाइड हैजार्ड के लिए या एसेस रिसोर्सेज को रिस्क के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम ये कंटिन्यूस मॉनिटर करता है मूवमेंट को, स्टेट डेवलपमेंट और टाइमली डाटा ट्रांसमिशन को। जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है रिस्क असेसमेंट का, मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्रीहेंसिव रिस्क असेसमेंट का, जिसके कारण तैयार किया जा रहा है इस स्टैंडर्ड को, जो कि मदद करेगा इफेक्टिवली मिटिगेट करने में जो इम्पैक्ट है लैंडस्लाइड का। वे फॉरवर्ड फॉर लैंडस्लाइड मैनेजमेंट इन इंडिया, जो वे फॉरवर्ड हो सकता है लैंडस्लाइड मैनेजमेंट को लेकर भारत में। तो लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग इन्वॉल्व करके डिप्लॉय करके सेंसर को, सैटेलाइट इमेजरी को और ग्राउंड वेथ इंस्ट्रूमेंट को डिटेक्ट करने के लिए ग्राउंड के मूवमेंट को और पोटेंशियल लैंडस्लाइड प्रिकर्सर को। NHAI का जो लैंडस्लिप डिटेक्शन सिस्टम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि वो इंस्टॉल करेंगे लैंडस्लिप डिटेक्शन सिस्टम को कोची धनुषकोडी नेशनल हाईवे पे मुन्नार के। तो कहाँ पे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया है IIT मंडी के द्वारा, इंडियन आर्मी और DRDO के द्वारा मिलके। इसका मकसद है प्रोवाइड करना अर्ली वार्निंग को लैंडस्लाइड को लेके। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया, कहाँ के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैंडस्लाइड हैजार्ड मैप जनरेट किया जाएगा रिलायबल लैंडस्लाइड हैजार्ड मैप को उपयोग करके एडवांस टूल का, जैसे कि UAV, टेरेस्ट्रियल रेजर स्कैनर, हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा, इन सब की मदद से। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाया जाएगा ब्राज़ील के स्नेक सिस्टम की मदद से, जो कि एक लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये इनकॉर्पोरेट करता है डिजिटल मॉनिटरिंग को, फोरकास्टिंग को और अलर्ट मैकेनिज्म को। स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर लैंडस्लाइड मैनेजमेंट फॉर्मुलेट किया जाएगा एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल ग्रुप को नेशनल लेवल पे, जो कि स्टडी करेंगे और डिसाइड करेंगे रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी को, रिकमेंड करेंगे परमानेंट फिक्सेस को, आइडेंटिफाई करेंगे लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट को। अवेयरनेस प्रोग्राम इनिशिएटिव जिसका मकसद है क्रिएट करना कल्चर ऑफ अवेयरनेस को, अलर्टनेस को और प्रिपरेशनेस को पब्लिक के बीच में। मॉनिटरिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, जैसे कि रोड, डैम के लिए लैंडस्लाइड प्रोन एरिया पे। लिमिटिंग एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट लिमिट किया जाएगा एग्रीकल्चर और सेटलमेंट को। रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा एग्रीकल्चर को वैली और एरिया में जहाँ पे मॉडरेट स्लोप है। कंट्रोल किया जाएगा लार्ज सेटलमेंट को हाई वल्नरेबिलिटी जोन पे। एफोरेस्टेशन एंड वाटर फ्लो कंट्रोल प्रमोट किया जाएगा लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम को और कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वंस को रिड्यूस करने के लिए वाटर के फ्लो को। इनकरेजिंग टेरेस फार्मिंग इनकरेज किया जाएगा टेरेस फार्मिंग को, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट में झूमिंग स्लैश एंड बल्ब या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कि वहाँ पर प्रिवलेंट है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, समझ के जो रीजन है और जो इफेक्ट है लैंडस्लाइड का, ये जरूरी है डिजास्टर प्रिपरेशनेस के लिए और मिटिगेशन एफर्ट के लिए। इंप्लीमेंट करना होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, लैंड यूज प्लानिंग और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को, ताकि मदद मिले रिड्यूस करने में वल्नरेबिलिटी को कम्युनिटीज का लैंडस्लाइड हैजार्ड से। और साथ साथ इंटरनेशनल कॉपरेशन और शेयर करना नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एड्रेस करने के लिए जो चैलेंज के कारण क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैप है वो दिखाया जा रहा है, जो नेशनल लैंडस्लाइड सस्टेनेबिलिटी मैपिंग है। ये टोटल टारगेट जो है इंटायर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया का है 4.2 लाख का। यहाँ पे आपका 1.4 लाख आप देख सकते हैं, ये 1.8 लाख नॉर्थ ईस्ट का है और ये आपका वेस्टर्न घाट का 1.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, जिसको यहाँ दर्शाया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.